जसपुर के तराई पश्चिमी वन प्रभाग पतरामपुर की कृपाचार्य बीट ग्राम बगीची में हाथी के पेड़ के पास बेहोश अवस्था में मिलने की सूचना पर पतरामपुर वन विभाग क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पाते ही वन क्षेत्र अधिकारी धर्मानंद सोयाल अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और हाथी के हाल चाल देख उच्च अधिकारियों में पशु चिकित्सकों को सूचना देकर बेहोश पड़े हाथी का उपचार शुरू कर दिया गया। तराई पश्चिमी वन प्रभाग की कृपाचार्यपुर बीट है। यहाँ पे सुबह सूचना प्राप्त हुई कि एक हाथी जो है ये बीमार जैसा दिख रहा है, तो उसको देखते हुए हमारी टीम यहाँ पर आई और सब लोगों ने उसको देखा। और उसके बाद में जो पशु चिकित्सा अधिकारी हैं हमारे अपने जो नैनीताल से जू के जो डॉक्टर साहब हैं, बाकी हमारे जो वेस्टर्न सर्किल के जो डॉक्टर साहब हैं, बाकी 2 लोकल डॉक्टर हैं यहाँ के जसपुर के, उन सबको बुला करके उनकी कंबाइंड एक कमेटी बना करके उनके द्वारा उसका चेकअप किया गया। तो अभी तो ऊपर से तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि कोई चोट है या कुछ है, हो सकता है अंदरूनी कुछ मामला रहा हो, लेकिन अभी यह है कि उसको हम लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट जो भी मैक्सिमम हो सकता है तो वो कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इंटर क्रिकेट टूर्नामेंट में क्रिकेट खेल का शुभारंभ किया। ये टूर्नामेंट महाराणा स्पोर्ट्स कॉलेज में 7 दिन 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक चलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अमूमन पत्रकार खेलों की रिपोर्टिंग कर खबर बनाते हैं। इस तरह के आयोजन से उन्हें खेल मैदान में जहां अपनी प्रतिभा को दिखाने का अवसर मिलेगा, वहीं खेलों से उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने पीएम मोदी जी के फिट इंडिया मूवमेंट की सराहना करते हुए आम जन को अपनी दिनचर्या में खेल गतिविधि को शामिल करने की भी बात कही। कहा कि आज भागदौड़ के जीवन में जरूरी है कि व्यक्ति खेलों से जुड़कर मानसिक तनाव से दूर रहे और स्वस्थ रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार खिलाड़ियों के हित में निरंतर प्रयासरत है। रुड़की के पुरान कलियर में देह व्यापार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने छापेमारी की, जिसमें दबिश देकर 4 महिला और 5 पुरुषों को गिरफ्तार किया गया। हेल्थ क्लब की आड़ में जिसमें फरोशी का धंधा चलाया जा रहा था, 2 आरोपी अभी फरार हैं। आपको बता दें कि एसएसपी हरिद्वार द्वारा देह व्यापार में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है। थाना कलियर एवं एएसटीयू की संयुक्त पुलिस टीम ने गुप्त सूचना पर छापेमारी कर पवित्र धार्मिक स्थल पुरान कलियर में हेल्थ क्लब की आड़ में चलाए जा रहे देह व्यापार के कारोबार पर चोट की। कलियर में काफ़ी समय से चल रही थी कि वहाँ कुछ घरों में, कुछ व्यावसायिक प्रतिष्ठान किसी और चीज़ के नाम से चल रहे हैं, और लेकिन वहाँ कुछ अवैध कृत्य किए जा रहे हैं। तो इस सूचना की पुष्टि के बाद हमारे एसओ जो वहाँ पर अभी हैं, उन्होंने जो हमारी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की टीम होती है जो इसके लिए इंटाइटल है घर में जाके दबिश कर सके, तो उसको बुलाया और उन्होंने उस जिम के अंदर रेड करी। तो वहाँ 9 लोग हमें स्पॉट पे मिले जो आपत्तिजनक स्थिति में थे, जिसमें 4 महिलाएं और 5 पुरुष हैं। उनके खिलाफ आगे लीगल कार्रवाई की जा रही है और जो जिम संचालक या जो उस प्रतिष्ठान का संचालक है उसके खिलाफ भी लीगल एक्शन लिया जाएगा। राज्य में पुरानी पेंशन बहाली की मांग और एनपीएस व यूपीएस के विरोध में आज कर्मचारियों ने काली पट्टी बांध विरोध किया। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी उनके समर्थन में अपने आवास पर काली पट्टी बांध विरोध प्रकट किया। आज 1 घंटे के लिए मैं भी काली पट्टी बांधूंगा। मैंने जब ये निर्णय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने लिया था, तो उस समय एक बड़ा प्रदर्शन का नेतृत्व किया था, इसके खिलाफ जो है आवाज उठाई थी। और तो आप लगा लीजिए 2003-04 से आज तक ये मेरा भी एक बड़ा सवाल है ये मेरे लिए भी। तो इसलिए काली पट्टी बांधकर मैं भी आज उनके विरोध में सम्मिलित होऊंगा। वहीं भाजपा की तरफ से प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि भाजपा सरकार हमेशा कर्मचारियों के हितों के लिए कदम उठाती आई है। साथ ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से भी सवाल पूछा कि 2004 के बाद जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब स्वयं सांसद व केंद्रीय मंत्री रहे, तब उन्होंने क्यों पुरानी पेंशन के मामले को नहीं उठाया। 10 साल तक कांग्रेस पार्टी की केंद्र में सरकार रही, जिसमें वो सांसद भी रहे, केंद्रीय मंत्री भी रहे। उस समय उन्होंने इन कर्मचारियों की पुरानी पेंशन की बात कभी नहीं उठाई, न उनके साथ वो खड़े दिखे। लेकिन आज जब केंद्र सरकार के द्वारा और हमारी प्रदेश सरकार के द्वारा कर्मचारी हितों के लिए नई पेंशन योजना लाई गई है, जो कर्मचारी हितों के लिए है, उस पर आज वो उसका विरोध कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है।
जिले की पुलिस ने वर्क फ्रॉम होम के नाम पर साइबर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के एक और इनामी सदस्य को पौड़ी पुलिस ने हरियाणा से गिरफ्तार किया है। पीड़ित को वर्क फ्रॉम होम में बोनस प्रॉफिट देने का लालच देकर की गई कुल 3,07,000 की साइबर धोखाधड़ी की थी। एसएसपी ने बताया कि अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए इनाम भी घोषित किया है। गठित पुलिस टीम द्वारा अथक प्रयास कर फरार अभियुक्त राजन की कॉल लोकेशन के आधार पर पुलिस लाइन के पास भिवानी हरियाणा से गिरफ्तार किया गया। साइबर धोखाधड़ी गैंग्स के द्वारा आजकल लोगों के साथ वर्क फ्रॉम होम के नाम पर धोखाधड़ी की जा रही है, जिसमें जनता से वर्क फ्रॉम होम के नाम पर नौकरी लगाने का लालच देते हुए लोगों से पैसों की डिमांड की जाती है। इसी प्रकार की एक शिकायत एक श्रीनगर निवासी के द्वारा हमारे थाने में दर्ज करवाई गई थी, जिसका संज्ञान लेते हुए मुकदमा पंजीकृत किया गया। जांच में ये पाया गया कि ये गैंग हरियाणा से ऑपरेट कर रही है। हमारी टीम के द्वारा इसके एक मुख्य सदस्य को हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है और आज न्यायालय में पेश किया जा रहा है। उत्तराखंड की लोक गायक रेशमा शाह को कोलंबिया पैसिफिक वर्चुअल यूनिवर्सिटी मथुरा द्वारा लोक संस्कृति के क्षेत्र में डायरेक्टरेट की उपाधि दी गई, जिससे क्षेत्र में खुशी का माहौल व्याप्त है। रेशमा शाह ने बताया कि उनके लिए गौरव का क्षण है। पिछले लगभग 25 वर्षों से उत्तराखंड के लोकगीतों को वह जन जन तक पहुंचा रही हैं। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि रेशमा शाह की उपलब्धि देश, प्रदेश और जौनपुर के लिए गौरव का फल है। क्या पूरी बताओ ना, कहाँ से आपको मानद उपाधि मिली है? जो डॉक्टर की उपाधि जो मिली मेरे लोकगीत और लोक संस्कृति की, मैंने 26 साल से मैं अपने लोक संस्कृति के लिए काम कर रही हूँ, जिसमें कि अपने विदेशों में भी अपने उत्तराखंड की संस्कृति को लेके गई हूँ। और जो मुझे जो डॉक्टर की उपाधि मिल रही वो लोकगीत और लोक संस्कृति के लिए मुझे मिली, मेरे लोकगीत की। तो डॉक्टर रेशमा शाह को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और मेरे लिए तो वैसे भी व्यक्तिगत रूप से बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि हम दोनों का मायका एक ही जगह है और हमारी स्कूलिंग भी एक ही जगह हुई है। तो मेरी जूनियर रही है रेशमा, और हमेशा इसका जो प्यार है वो सिर्फ रेशमा की उपलब्धि नहीं है, ये पूरे उत्तराखंड की, पूरे देश की उपलब्धि है और ख़ास तौर से जौनपुर के लिए तो एक बड़ी उपलब्धि है। तो